मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, हम मुसलमान हैं। मुसलमान वह शख्स होता है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल के सामने सिर तस्लीम खम करता है। मुसलमान वह होता है जो वही करता है जो अल्लाह ताला चाहता है। और मैं कैसे जानूं कि अल्लाह ताला क्या चाहता है? अल्लाह ताला ने हमें इबतदाई से ही रसूल भेजे ताकि हमें याद दिलाएं कि सिर्फ उसी की इबादत करनी है, और यही सबसे अहम महत्वपूर्ण पैगाम था। अल्लाह ने रसूल भेजे और इबतदाई शुरुआत से हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को नसीहत की कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम, अपनी औलाद, अपने घर वालों को नसीहत की कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को नसीहत की कि वे अल्लाह की तरफ रुजू करें और सिर्फ उसी की इबादत करें। अगर हम और आगे बढ़ें तो देखेंगे कि तमाम अनबिया इकराम का पैगाम बिल्कुल एक जैसा था। वो पैगाम यह था कि सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करो। अल्लाह कौन है? अल्लाह वह जात है जिसकी इबादत की जाती है, जिसने सारी कायनात को पैदा किया, वह अल्लाह है। जिसने मुझे और आपको पैदा किया, वह अल्लाह है। जिसकी तरफ मैं मरने के बाद लौट कर जाऊंगा, और जब पूरी कायनात का अंत होगा तो सब उसी की तरफ लौटेंगे। जिसने इस कायनात को इबतदाई शुरुआत में पैदा किया था, वही है अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल। लिहाजा अगर आप तमाम अनबिया के पैगाम को देखें तो जब इबादत की बात आती है तो उनके दरमियान कोई इख्तिलाफ नहीं था, कोई तब्दीली नहीं थी, कोई फर्क नहीं था। चाहे वो एक के बाद एक आए, सबने उसी खालिक की इबादत की दावत दी जिसने हमें पैदा किया है। और वह कौन है? वह है अल्लाह, जिसकी इबादत की जाती है और कोई नहीं। अल्लाह के नाम और सिफात ऐसी हैं जो सिर्फ उसी के लिए खास हैं, और कोई भी उसके किसी वस्फ में उसके दर्जे या मर्तबे तक नहीं पहुंच सकता। जब आप कहते हैं कि कोई शख्स बहुत ज्यादा माफ करने वाला है, तो वह अल्लाह के दर्जे पर नहीं। अल्लाह है गफ्फार, गफूर, रहीम, वदूद और बहुत कुछ। ये अल्लाह के नाम है। अल्लाह बहुत माफ करने वाला है। आप और मैं, हम छोटी छोटी बातों को माफ कर सकते हैं, लेकिन जब कुछ बड़ा हो, फिर कुछ और बड़ा हो, और फिर कुछ और बड़ा हो जाए, हमारे पास हदें हैं, लेकिन अल्लाह की कोई हद नहीं है। अल्लाह जो चाहे कर सकता है। फ़अालुन लिमा युरीद। वह जो चाहे करता है, जो चाहे करता रहता है। कुछ भी जमीन पर नहीं होता सिवाय अल्लाह की मर्जी के। यह अल्लाह उसे जानता है। वह इसको होने देता है। यह अल्लाह है, वह सब कुछ का मालिक है। लेकिन यह सब हमारे लिए एक इम्तिहान है। जिंदगी बहुत छोटी है। एक दिन अच्छा होता है, एक दिन बुरा, एक दिन आपके हक में होता है, एक दिन आपके खिलाफ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अल्लाह पर ईमान लाओ। अगर आपका ताल्लुक अल्लाह से है तो अच्छे दिन में अल्हम्दुलिल्लाह है, बुरे दिन में भी अल्हम्दुलिल्लाह है। दिन में 5 नमाजें हैं, अच्छे दिन में 5, बुरे दिन में भी 5। सुभान अल्लाह। दरअसल जब कुछ बुरा होता है तो हम अल्लाह के करीब हो जाते हैं। हम यहाँ बैठे हैं, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें अपनी खूबसूरत घर में बैठने का मौका दिया। यह अल्लाह का घर है। हम सब की तादाद संख्या बहुत ज्यादा है। हम यहाँ क्यों हैं? क्योंकि अल्लाह का हुक्म है। आप यहाँ हैं और मैं यहाँ हूँ ताकि हम अल्लाह की इबादत करें। एक अच्छा कलमा सुने जो हमें अल्लाह के करीब करे, ताकि हमारा यकीन और ईमान अल्लाह पर बढ़ सके। क्या आपको ये गारंटी है कि आज रात खुशगवार होगी? क्या आपको ये गारंटी है कि आप आज रात जिंदा रहेंगे? आज रात तो बहुत दूर है। कोई गारंटी नहीं है कि लोग यहाँ और अभी नहीं गुजर जाएंगे। कभी पता नहीं क्या हो जाए जब हम बाहर निकले। अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस दे, अल्लाह हमें अच्छी मौत दे, अल्लाह हमारी मदद करे। मैं ये सब बातें शुरू से इसलिए कह रहा हूँ कि अल्लाह हमें अपनी इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए करने का हुक्म देता है। अल्लाह ताला हमें वही करने का हुक्म देते हैं जो उसने हमें हिदायत दी है, और वह हिदायत उसने अपने पैगंबरों के जरिए भेजी। ये सभी पैगंबर अल्लाह के पैगंबर थे, और उनमें आखिरी नबी मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उन्होंने जो तालीम दी वह बिल्कुल वही है जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने सिखाई, और जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सिखाई। वही तालीम थी कि अपने खालिक की इबादत करो और किसी और की नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सिर्फ अपने खालिक की इबादत करो और किसी और की नहीं। हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने भी यही बात कही। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? उन्होंने फरमाया, सूरज की इबादत न करो, चांद की इबादत न करो, सितारों की इबादत न करो, तखलीक की इबादत न करो, सिर्फ उसी की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया है। दोनों पांव के पंजे, जब आप सजदे में होते हैं तो आपके पांव के पंजे जमीन को छूते हैं, यूं ये 7 हड्डियां मुकम्मल हो जाती हैं। ये क्या है? ये इबादत का सबसे बुलंद दर्जा है, जबकि इंसान जिस्मानी तौर पर सबसे निचली सतह पर होता है। सुभान अल्लाह। देखो, मेरा सिर जमीन पर है, और अल्लाह फरमाते हैं, अक़रबु मा यकूनुल अब्दु लिरब्बिही व हुवा साजिद। बंदा अपने रब के सबसे ज्यादा करीब उस वक्त होता है जब वो सजदे में होता है। क्या आपने इस पर गौर किया? अल्लाह फरमाते हैं,
اگر تم مجھ سے قریب ہونا چاہتے ہو تو سب سے زیادہ قریب تم سجدے کی حالت میں ہوگے. لیکن یاد رکھیں آپ کو کبھی بھی اللہ کے سوا کسی اور کے لیے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ عبادت ہے اور تمام عبادتیں صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوتی ہیں. اگر اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہمیں حکم دیا ہے کہ میری عبادت کرو تو ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کس طرح کرنی ہے؟ کیسے معلوم ہو؟ کیا میں اپنے ہاتھ ہلاؤں؟ کیا میں اپنی آنکھیں جھپکاؤں؟ کیا میں اپنا سر گھماؤں؟ کیا میں اپنے پاؤں پٹکوں؟ کیا میں ڈھول بجاؤں؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کو کیا چیز پسند آئے گی؟ کیا یہ میرے دماغ سے ہوگا؟ جواب ہے نہیں، یہ میرے دماغ سے نہیں ہوگا. اللہ کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں اس کی عبادت کیسے کروں. میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتا، مجھے معلوم ہونا. کچھ لوگ جب اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں تو بس کچھ بھی کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہے اللہ خوش ہوگا. یہ عبادت ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ بس اپنا سر یوں ہلا دیں اور کہیں کہ اللہ خوش ہوگا. یہ کیا چیز ہے؟ یہ کہاں سے لیا؟ کیا کسی نے آپ کو سکھایا؟ اگر سکھایا تو کس نے؟ اگر یہ اللہ کے رسولوں کے ذریعے آیا ہے تو آپ درست ہیں، لیکن اگر یہ کسی اور سے آیا ہے تو آپ غلط ہیں. چاہے آپ کو کتنا ہی صحیح لگے، آپ غلط ہیں، کیونکہ اللہ نے آپ کو وہ چیز نہیں سکھائی. لہٰذا عبادات صرف اللہ کے لیے ہیں اور عبادات کے طریقے صرف اللہ ہی متعین کرے گا، کوئی اور نہیں. اللہ تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے. آپ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، جتنا چاہیں پڑھیں، یہ عبادت ہے. اپنی 5 وقت کی فرض نمازیں ادا کریں، پھر سنت ادا کریں، پھر نفل جتنے چاہیں پڑھیں. لیکن فرض نماز میں اضافہ نہیں کر سکتے کہ آج میں اللہ سے بہت خوش ہوں اس لیے 4 کے بجائے 6 رکعت پڑھوں گا. یہ غلط ہے، یہ قبول نہیں ہوگی. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. جو بھی ایسا کام کرے جو ہم نے حکم نہیں دیا وہ گناہ اس کے اپنے ہی سر پر لوٹے گا. تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. تمہیں وہی سننا اور ماننا چاہیے جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے. تو جب تم اللہ کی اس طرح عبادت کرتے ہو جیسے وہ چاہتا ہے، اور جب تم اللہ سے اس طرح تعلق بناتے ہو جیسے وہ چاہتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ تمہارا دل مضبوط اور پاک ہو جاتا ہے. تم کسی سے نہیں ڈرتے سوائے اللہ کے. آپ اللہ سے ملاقات کے لیے تیار ہو اور ہر دن اس کی تیاری کر رہے ہو. اگر آپ ابھی مر جاؤ تو آپ کو اللہ کی رحمت کی امید ہوگی. کیوں؟ کیونکہ میں اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں کہ وہ کروں جو اللہ چاہتا ہے. یہ زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے، ہر دن ایک نیا امتحان ہے. جیسے میں نے شروع میں کہا تھا، يوم لك ويوم عليك. کبھی دن تمہارے حق میں ہوگا اور کبھی تمہارے خلاف. کوئی مسئلہ نہیں، اللہ عظیم ہے. میں زندہ ہوں، میں اپنی پوری کوشش کروں گا. میرے پاس میرے ہاتھ اور پاؤں ہیں، میری صلاحیتیں ہیں، میں اپنی بہترین کوشش کروں گا. اگر اللہ وہ کچھ مجھ سے لے لے جو میرے پاس ہے، الحمدللہ. اگر اللہ مجھے لے لے، الحمدللہ، میں چلا گیا. میرے